नमस्ते और स्वागत है। आज हम भारत की पवित्र भूमि पर स्थित उन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर चलेंगे जो शिव की अनंत शक्ति के प्रतीक हैं। पुराणों के अनुसार ज्योतिर्लिंग उस प्रकाश के स्तंभ को कहते हैं जिसका न कोई आदि है और न अंत। आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत करें। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात के प्रभास पाटन से, जहाँ प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ स्थित है। यहाँ चंद्रदेव ने शिव की आराधना की थी। यह मंदिर अदम्य आस्था का प्रतीक है, जिसे कई बार नष्ट किया गया, लेकिन शिव की कृपा से यह हर बार फिर से उठ खड़ा हुआ। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से सभी रोगों और कष्टों का निवारण होता है। सोमनाथ का वैभव आज भी दुनिया को चकित करता है। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर, जहाँ श्री शैलम पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यहाँ शिव और शक्ति मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा के रूप में एक ही स्थान पर स्थित हैं। यहाँ कार्तिकेय और गणेश की कथाएं जुड़ी हैं, जो पुत्र प्रेम और दिव्य शक्ति का अद्भुत मेल प्रस्तुत करती हैं। मध्य प्रदेश की अवंतिका नगरी, जिसे हम उज्जैन कहते हैं, यहाँ काल के अधिपति महाकालेश्वर का निवास है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ महादेव का श्रृंगार ताजी राख से किया जाता है। महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ अकाल मृत्यु का भय भी शिव भक्ति के सामने टिक नहीं पाता। नर्मदा नदी के पावन तट पर स्थित ओंकारेश्वर, जहाँ स्वयं प्रकृति ने एयुएम की आकृति उकेरी है। यहाँ शिव के 2 स्वरूपों की पूजा होती है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। यहाँ की परिक्रमा का विशेष धार्मिक महत्व है। राजा मांधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव यहाँ स्थिर हुए थे। यह स्थान मानसिक शांति और मोक्ष का द्वार माना जाता है। उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर मंदाकिनी नदी के पास स्थित केदारनाथ, जहाँ पांडवों को शिव ने बैल के रूप में दर्शन दिए थे, यह ज्योतिर्लिंग शिव के कुबड़ के रूप में पूजनीय है। अत्यधिक बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने ही खुलता है। यहाँ की वायु में आज भी शिव का वास महसूस होता है। केदारनाथ की यात्रा हर हिंदू भक्त के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए अवतार लिया था। वध के बाद महादेव के पसीने से भीमा नदी का उद्गम हुआ। यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता का यह संगम भक्तों को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। उत्तर प्रदेश की प्राचीन नगरी काशी, जिसे महादेव की सबसे प्रिय नगरी माना जाता है, यहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। मान्यता है कि काशी में प्राण त्यागने वाले भक्त के कान में शिव स्वयं तारक मंत्र सुनाते हैं, जिससे उसे सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित यह मंदिर आज नए कॉरिडोर के साथ और भी भव्य हो गया है। काशी विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर है। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ से पवित्र गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 3 छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा यहाँ गोदावरी के रूप में आई और शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हुए। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ का मंदिर है, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। रावण की कथा से जुड़ा यह स्थान श्रावण मास में भक्ति का सागर बन जाता है, जहाँ लाखों भक्त गंगा जल लेकर महादेव का अभिषेक करते हैं। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ की शक्ति साक्षात अनुभव की जा सकती है।
गुजरात के द्वारका के समीप दारुकावन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव यहाँ नागों के ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ की 80 फीट ऊंची शिव प्रतिमा भक्तों को दूर से ही आकर्षित करती है। यह मंदिर असुरों पर धर्म की जीत का प्रतीक है। अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा के लिए शिव यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ दर्शन से सभी प्रकार के भय और दोषों से मुक्ति मिलती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसकी स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। यहाँ का गलियारा विश्व के सबसे लंबे गलियारों में से एक है। लंका विजय से पूर्व श्री राम ने यहाँ रेत का शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना की थी। जितना महत्व उत्तर में काशी का है, उतना ही दक्षिण में रामेश्वरम का। यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का सेतु है। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो एलोरा की गुफाओं के समीप है। यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसकी कथा भक्त खुशमा की अनन्य भक्ति और शिव की अपार दयालुता का प्रमाण है। लाल पत्थरों से बना यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आकर यात्रा पूर्णता का अनुभव कराती है। भारत के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता के आधार स्तंभ हैं। प्रतिदिन इन नामों का स्मरण मात्र भी मनुष्य के जीवन में प्रकाश और शांति भर देता है। हर हर महादेव। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।